किस्सा कुर्सी का सीएम कौन। नमस्कार। कौशाम्बी की चायल विधानसभा सीट से मैं हूं विनोद लांबा आपके साथ। आसिफ जाफरी साहब के पास ये मौजूदा सीट है बहुजन समाजवादी पार्टी से। इससे पहले भी ये सीट बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ थी। चायल विधानसभा की तमाम जनता हमारे साथ जुड़ी है और तमाम नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं। जनता के सवाल उठाएं उससे पहले यहां मौजूद तमाम नेताओं से आपकी मुलाकात करा देते हैं। विधायक प्रतिनिधि के तौर पर बीएसपी की तरफ से धर्मेंद्र पांडे जी हमारे साथ है, आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी की तरफ से हाजी ओवैस साहब हैं जो कि प्रदेश सचिव भी हैं, आपका स्वागत है। और कांग्रेस से दीपक पांडे जी जुड़े हैं, हमारे साथ जिला महासचिव हैं। और इसके अलावा बीजेपी से सोमेश्वर तिवारी जी भी हैं, जिला उपाध्यक्ष हैं। आप सभी का स्वागत है। तमाम जनता आपका भी स्वागत है। एक अनुरोध आपसे है कि सीधे सवाल अपने नेताओं से कहें और जो तमाम मुद्दे हैं वो इस क्षेत्र से जुड़े हों, इस विधानसभा से जुड़े हों तो थोड़ा ठीक रहेगा। 3-4 सवालों की लिस्ट एक छोटी सी मैं बना के लाया हूं, इससे पहले कि आप दावे करें। हालांकि समाजवादी पार्टी की सरकार है लेकिन 2 बार से विधायक बहुजन समाजवादी पार्टी के रहे हैं चायल विधानसभा सीट पर। और ये मुद्दे 3 जो मेरे पास थे 3 बार रहे हैं, 3 बार जोड़ लीजिए, 3 बार रहे हैं। तो काम का जो रिपोर्ट कार्ड है थोड़ा बड़ा हो जाना चाहिए, दावे होने चाहिए कि हाँ काम हुआ। इससे पहले सरकार भी थी। तैयार हैं आप? 3 सवाल हैं कि 4 साल में जो विधायक निधि का 70 से 80% जो हिस्सा है स्कूलों में ज्यादा गया है। जो विधायक निधि मिलती है जो मैक्सिमम पार्ट है स्कूलों के विकास में गया है, बाकी जगह ध्यान नहीं दिया। मलाह जाति जो है बेरोजगार होती जा रही है क्योंकि खनन का और जो बाकी चीजों का मामला है वहां ये जाति को अब रोजगार नहीं मिल रहा है। कई गांव ऐसे हैं, यहाँ कई गांव ऐसे हैं जो बारिश होती है, नदी का पानी, यमुना नदी का पानी बढ़ता है तो कटाव हो जाता है और पूरी तरह से कट जाते हैं, नावों से जाना पड़ता है। ये मुद्दे हैं कि नहीं है यहाँ के? ये यहाँ के मुद्दे हैं। इसके अलावा जो कौशाम्बी इलाहाबाद रोड है वो खराब है। इन 3-4 मुद्दों को लेकर आपका क्या कहना है? ये 3-4 मुद्दे हैं कि नहीं आपके विधानसभा के? जी ऐसा तो नहीं है। हमारे माननीय विधायक जी ने यहाँ जितना हो सका बहुत काफी विकास करवाया उन्होंने। मलाह जाति की जो बात की मैंने, कई गांवों की जो बात की, ऐसा मुद्दा है कि नहीं है? मल्लाह जात को सरकार, सपा सरकार शोषण कर रही, मशीन वो चलवा रही है, जेसीबी वो चलवा रही, अवैध खनन वो चलवा रही है। मेरी तो सरकार नहीं है, यहाँ तो सपा की सरकार है। बसपा सरकार में ऐसा नहीं था। बसपा सरकार में ऐसा नहीं था। समाजवादी पार्टी से हाजी ओवैस साहब, आपकी सरकार करा रही है एक पर्टिकुलर जाति जो पहले यहाँ काम करती थी, रोजगारी मिलती थी, वो बेरोजगार हो गई है। देखिए अवैध खनन की बात कर रही है, इनसे इनके नेवादा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख इस पार्टी से इनसे सवाल करिए माफिया कौन है बालू के। आज की तारीख में कोई अवैध खनन नहीं हो रहा है, सब खनन रुके हुए हैं। हमारी सरकार की तरफ से सख्त आदेश है, माननीय हाईकोर्ट का भी आदेश है, उनका पालन किया जा रहा है। और रासावल बहुजन समाज पार्टी, इसके बारे में मुझे कहती हूँ अफसोस होता है, बहुजन उद्योग पार्टी, उसके अलावा कुछ नहीं कहूंगा। बहुजन उद्योग पार्टी है आपकी और ये कह रहे हैं कि हमारी जो सरकार है उसमें कुछ खनन नहीं हो रहा, आपके विधायक जिम्मेदार हैं। और गांव वाला एक सवाल भी मैंने आपसे किया था, ऐसे कुछ गांव हैं कि नहीं है जब बारिश ज्यादा होती है, नदी का पानी बढ़ता है तो गांव कट जाते हैं, नाव से जाना पड़ता है, ये समस्या है। एक ऐसी अच्छी खासी आबादी कई गांव की है जो बिल्कुल ही धारा से अलग हो जाती है ज्यादा बारिश होने में। ऐसा कोई नहीं है, मेरे विधानसभा में ऐसा नहीं है। इससे पहले पूर्व जो सरकार रही, देखिए ये मखौपुर का पुल उनका बना। पूर्व जो सरकार रही, इससे पूर्व तो बहुजन समाजवादी पार्टी बहुजन सरकार थी, इसमें तो कहीं कोई पुल का नया निर्माण नहीं हुआ। हम बताइए, हमारे शासनकाल में महवा घाट हाईवे जोड़ा गया, इसके बाद इन्होंने कोई नया आए, अभी मुख्यमंत्री जी आए, लोग कह रहे थे कि ये केवटपुरवा घाट को वो करेंगे। पीपा का पुल मेरे माननीय विधायक जी की देन थी। इसके बाद इन्होंने कोई बसपा शासन काल में ही लोगों का विकास हो। इसमें बताइए कहीं पर जो मेरा हाईवे बना है पुराना बहुत। एक गांव वाला सवाल मैं लगातार सभी जनता से पूछ रहा हूं, ऐसा मामला है कि नहीं है? कुछ गांव ऐसे हैं जो कट जाते हैं और जो मलाह जाती है उसके साथ बेरोजगारी का जो मुद्दा है, क्या ये सवाल मेरा गलत है क्या? मुझे जवाब दीजिए, ये सवाल गलत है क्या? मेरा सवाल गलत है क्या? ये प्रतिनिधि कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, इनकी सरकार में नहीं हुए, और एक गेंद जो उन्होंने समाजवादी पार्टी के पाले में डाल दी। जी सर, ऐसे गांव है या इस क्षेत्र में जहां पे बारिश ज्यादा होती है तो लोग नाव से जाते हैं अपने घर। ऐसे गांव है। एक पत्रकार का पैनल भी है हमारे साथ, उनसे पूछ लेते हैं। जो सवाल था आज भी, ठीक है, आप लोग लगातार पकड़ बना के रखते हैं, कुछ 1-2 गांव के नाम भी बता दीजिए ताकि सब लोगों को पता चल सके। सर पिपराही गांव है, कुटिया गांव है, काफ़ी ऐसे गांव हैं इस तराई क्षेत्र में कि जहां पे बाढ़ आने पे पूरा उनका गांव का आना जाना बंद हो जाता है, लोग नाव से आते हैं। जान माल का नुकसान भी हो सकता है। बिल्कुल जान माल का नुकसान हो सकता है, काफी खतरे से बच्चे तो ले जाने में लोगों को दिक्कत होती है, इसलिए गांव का एरिया इतना डेवलप नहीं है। लोग नाव का एक सहारा होते हैं, छोटी नाव लेके जाते हैं, कभी भी वो पलट सकती है और लोग गाँव में डूब सकते हैं, ऐसी घटनाएं हो सकती है। सोमेश्वर तिवारी जी, और क्या ऐसा मुद्दा है जो सबसे ज्यादा यहाँ इस विधानसभा में मायने रखता है यहाँ के जनता के लिए, यहाँ के नेताओं के लिए? देखिए यहाँ प्रमुख मुद्दा है बिजली का। अभी भी 15 दिन से यहाँ पे बिजली नहीं आ रही है
और जिस प्रकार जनता को, किसान को, नौजवान को बिजली चाहिए, ये सरकार बिजली बिल्कुल फेल है। दीपक पांडे जी, आप बताइए और क्या ऐसा मुद्दा है? गांव वाले सवाल पे मैं जवाब ले लूंगा क्योंकि आप पत्रकार भी कह रहे हैं, गांव का नाम भी आपको बताया है। मैं जिला महासचिव भी हूँ और ग्राम प्रधान भी हूँ चरवा का। अभी भैया ने बताया बसपा के जो है वो बोल रहे हैं कि ऐसा कोई गांव नहीं। मेरे ग्राम सभा में खुद ऐसा 50 साल हो गया है, वहाँ रास्ता ही नहीं बना है। अभी मैं मुहिम छेड़ा हूँ तब जाके रास्ता नप पाया हूँ, और विधायक जी देखने भी नहीं गए आज तक कि वो रास्ता बना कि नहीं बना, बनवाया कि नहीं बनवाया। विधायक जी देखने नहीं गए ऐसे गांव हैं, आपकी जानकारी में शायद नहीं होंगे। यहाँ मौजूद नेता भी बता रहे हैं, यहाँ मौजूद पत्रकार भी बता रहे हैं और यहाँ मौजूद जनता भी बता रही है। ऐसा है कि आप किसी से पूछ लीजिए, अंधे आदमी से, चरवा में कहीं ऐसी कोई समस्या नहीं, आप खुद जाके देख लीजिए। पूरे रोड है, चरवा में अस्पताल है, चरवा कहीं किसी विकास से कहीं अछूता नहीं, चरवा के नाम से थाना है, हर चीज है। बताइए कहाँ विधायक नहीं गए? 5 साल विधायक जी वहाँ नहीं गए चरवा क्षेत्र में। कभी कदार आते थे, वो भी 10 मिनट के अंदर वो घूम के चले जाते थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये बात सही है क्योंकि विधायक जी कुछ नहीं काम करवाए वहाँ पे। विधायक जी ने कुछ काम नहीं करवाया जी। मिट्टी में जाते, यहाँ जाते, वहाँ जाते। मैं तो कंटिन्यू प्रधान हूँ, 26,000 जनता है मेरे यहाँ। चरवा ग्राम सभा यूपी की दूसरी ग्राम सभा है बड़ी। कभी क्षेत्र में हमने नहीं देखा। और आपसे बता दूं, मैं प्रधान प्रतिनिधि होने के कारण मैं गया ऑफिस में, तो वहाँ ये कहा गया कि आप बसपा की मीटिंग में आइए। बसपा की मीटिंग में आइए, तो आप तो कांग्रेस पार्टी से आप कैसे जा सकते हैं? नहीं गए आज तक, न एक काम लटक गया। एक हैंडपंप नहीं दिया उन्होंने। देखिए, अभी हमारे प्रतिनिधि महोदय ने जैसे कहा कि राजा पुल का पुल ओसा से आगे जो बांदा चित्रकूट करबी को जोड़ती है, हमें कल जानकारी इनको कम है। उस पुल को हमारे माननीय सांसद शैलेंद्र जी ने उसको पुल पास कराया था, बनवाया था, उन्होंने उद्घाटन किया था। और हर सवाल हमारे साथी भाजपा के साथ ही अच्छे दिन वाले, उन्होंने देश की जनता को छलावा किया, बोलते हैं अच्छे दिन है। अब बिजली की बात किया, इस पूरे कौशाम्बी जनपद में जितनी बढ़िया बिजली आ रही है, और खास करके अक्टूबर हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय कितने घंटे बिजली आ रही है? मैं नगर पंचायतों में 18 घंटे बिजली आ रही है। नगर पंचायत करारी का रहने वाला हूँ। चायल विधानसभा में सवाल सुन लीजिए, कुछ स्पेसिफिक नंबर की बात कर लेते हैं, सवाल उनसे भी हैं। कितने घंटे बिजली आ रही है? 18 घंटे आती है जी। और माननीय शहरी इलाकों में और ग्रामीण में 14 घंटे आती है। शहरी इलाकों में 18 घंटे बिजली आती है चायल विधानसभा में, आ रहा हूँ आपके पास, और ग्रामीण इलाकों में 14 घंटे बिजली आती है। ये दावा है समाजवादी पार्टी के नेता। कितने घंटे आती है? यहाँ पे 9 घंटे 10 घंटे। रही बात लाइट की, तो लाइट तो यहाँ आती नहीं है। यहाँ ट्रांसफार्मर देखा, लाइट तार बदला नहीं गया। कितने घंटे बिजली आती है? 18 और 14 का दावा है, 18 घंटे और 14 घंटे। पूरे ईद में पांडे जी बैठे, उनसे पूछ लिया, 3 दिन लाइट नहीं थी, तीनों दिन लाइट नहीं थी, पूछ ली, वो बैठे हुए हैं। और विधायक प्रतिनिधि उनसे पूछिए, विधायक जी ने कितना चरवा में काम कराया, आप विधायक उनसे पूछ लीजिए, इतनी रोडें बनवाई हैं। अब पांडे जी यहाँ बिजली का जो दावा है वो सही है कि नहीं है? 18 और 14 घंटे कुछ नंबर मिला है, उस नंबर का हाँ या ना में जवाब दीजिए। 18 घंटे आपके शहर में बिजली आती है और 14 घंटे आपके ग्रामीण इलाकों में बिजली हो गए। सर आज 15 दिन हो गए, 15 दिन से बिजली की ये कंडीशन है कि सर 24 घंटे में सर 1 घंटा 1.5 घंटा आती है लाइट, सर उसमें भी कम से 10 मिनट चलती है, सर 10 मिनट कटौती होती है। सर ये स्थिति आज 15 दिन से। और सर धान की रोपाई का समय है और इस समय किसान पूरी तरीके से परेशान है। हाजी साहब, क्या जवाब है आपका? आपने कहा था 18 और 14 घंटे। मेरा सवाल सुन लीजिए, जो जनता का सवाल है, मेरा सवाल नहीं है, माध्यम है, और जनता कह रही है कि 18 और 14 घंटे का जो दावा है वो सरासर गलत है। देखिए, इस पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं और ये इससे बोलेंगे, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप शेड्यूल आप ईद पे भी नहीं आई थी। ईद पे कौन बोलता नहीं है? ईद पे इन्होंने बोला ईद पे नहीं आई थी। एक मिनट में बताता हूँ। एक में आप शेड्यूल में माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश था, मैं टाइम भी बता दे रहा हूँ, अगर इसमें गलत निकल गया आप पता कर सकते हैं, सारे स्रोत आपके पास। जवाब दीजिए। मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी का सुनिए, 6:30 बजे शाम को लाइट आ जाती थी, सुबह 5 बजे जाती थी, दिन को 12 बजे चली आती थी दिन को, और शाम को 4:30 बजे लाइट चली जाती थी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे विकास के मानायक आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अक्टूबर से पूरे उत्तर प्रदेश को शहरी इलाके में 24 घंटे, ग्रामीण अंचल में 14 घंटे देने का, 18 घंटे देने का वादा किया है। और मैं ये माइक के माध्यम से, आपका कहने का मतलब है कि ये पार्टी से जुड़े लोग हो सकते हैं, इसलिए सही नहीं बोल रहे हैं। कुछ पत्रकारों से पूछ लूं, आप बता दीजिए कितने घंटे बिजली आती है? ईद पे बिजली 3 दिन कंटिन्यू बिजली नहीं आई है। अच्छा, आई ही नहीं है। ये तो पत्रकार हैं,
किसी एक पार्टी से जुड़े नहीं होंगे ना? मैं चैलेंज करता हूँ इस बात को। पत्रकार मैं चैलेंज करता हूँ पत्रकार महोदय, ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में स्वागत है, सम्मान है इनका। लेकिन मैं इसी जिले का रहने वाला हूँ। ये भी यहीं के रहने वाले हैं? नगर पंचायत करारी का रहने वाला हूँ। 3 दिन 24 आवर्स अगर कोई लोकल फॉल्ट हो गया तो उसकी वजह देखिए मेरी बात सुनिए, पूरे जिले में पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश था, मैं आदेश दिखा सकता हूँ। हाजी साहब किस पर भरोसा करें? आपने जनता की बात की, मेरा सवाल सुन लीजिए। हाजी साहब आपने जनता की बात की, मैंने मान लिया कि जनता किसी की प्रतिनिधि हो सकती है, किसी पार्टी से जुड़ी होती है। अब पत्रकार साहब आपके सामने कह रहे हैं और वो ईद का स्पेसिफिक बता रहे हैं कि 3 दिन नहीं आए। अब इसका पैरामीटर कौन बताएगा? आपकी क्षेत्र की जनता ही बताएगी ना। ईद से मैं भी जुड़ा हूँ, मैं एक मुस्लिम समुदाय से हूँ। हाँ, अगर नहीं हो तो मुझे भी कहीं ना कहीं दूर, लेकिन मुझे खुशी है कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 24 घंटे का 3 दिन लगातार आदेश दिया था और आदेश पालन हुआ है। और अगर कोई लोकल फॉल्ट कहीं कुछ आ गए तो 1-2 घंटे के लिए ये मानिए ना आप। हम तो ये पूछना चाहते हैं कि आज तक क्षेत्रीय विधायक जी कौन सा स्कूल फंड के अलावा कौन सा ऐसा कार्य कर दिए हैं जो कि चाइल्ड क्षेत्र में बताएं कि बराबर बने हुए हों? या शुरू में भी रखा था आपसे, ठीक है, हैंडपंप दिए कि नहीं? मैं आ रहा हूँ, जवाब ले लूंगा जी। कुछ कहना चाहते हैं? विधायक जी सिर्फ एक जाति विशेष के लिए ही ध्यान देते हैं। एक शहीद खत्म हो गया था जो बताए कांग्रेस नेताजी, उसमें सारे पार्टी भी, बीजेपी के सांसद जी भी पहुंचे, सपा जिला अध्यक्ष भी पहुंचे, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी पहुंचे, पर हमारे विधायक जी को आज तक टाइम नहीं हुआ कि उस शहीद के घर यादव जाति विशेष होने के कारण विधायक जी आज तक ये आरोप तो अब तक समाजवादी पार्टी पे लगते थे, आप पर पहली बार लगते देखे इस विधानसभा में मैंने। नहीं है भाई साहब, कभी भी नहीं है। वो बरलाहा गांव में आकाशीय बिजली गिरी, माननीय विधायक, वहाँ यादव जात के लोग थे, माननीय विधायक जी ने वहाँ जाकर के चेक दिया बरौलाहा में। ये आरोप तो अब तक कहा जाता था कि यादवों की सरकार है, तो इसका एंटी है कि भाई यादव आप लोगों ने समाजवादी पार्टी के मान लिए इसलिए नहीं जाते? जो आज तक मेरे विधायक जी ने, आप लिस्ट उठा के देख लीजिए, उनके विधायक ने दी कि हैंडपंप यादव समाज में गया, ब्राह्मण समाज में गया, सर्व समाज में गया। उनके स्कूलों में कितना काम कराया आप लोगों ने? स्कूलों में कितना काम कराया? ऐसा जो स्कूल में कर रहे हैं, शिक्षा का जहाँ गिरा स्तर था वहाँ हमारे विधायक ने शिक्षा का स्तर उठाया। सबसे ज्यादा काम स्कूलों में ही हुआ, कुछ स्पेसिफिक रीजन है उसका, कोई कारण है उसका? ये आप लोग मानेंगे सबसे ज्यादा काम स्कूलों में हुआ है और निधि का पैसा स्कूलों में गया? मेरा भाजपा के प्रतिनिधि से सवाल है कि पिछले 2 साल से मोदी जी की सरकार है और उन्होंने जो गांव लिया है, गोद लिया है, जो कि मोदी जी। गांव का नाम बताइए। क्या कहते हैं, जहां पर बर्तनों की वो शमशाबाद में। माननीय सांसद जी से मेरा ये जानना है कि आखिर आपने चाइल्ड क्षेत्र जो ये सड़क जाती है इलाहाबाद के लिए, जो गांव गोद लिया है एमपी साहब ने, उसमें क्या काम हुआ? गांव तो गोद लिया ना, मॉडर्न गांव बन गया, विकास हो रहा है, जो है विकास हो, बिजली काम हुआ वहाँ पे। क्या हुआ? नाम बताइए, स्पेसिफिक बताइए। बिजली वहाँ पे व्यवस्था कराई गई, बिजली की व्यवस्था कराई गई, वहाँ पे पानी की व्यवस्था कराई गई, जो है जो गरीब थे उनको हर तरीके की सुविधा उपलब्ध कराई। जो गांव सांसद साहब ने गोद लिया था उसमें बिजली की व्यवस्था कराई गई, ऐसा इनका दावा है। और इसके अलावा आप लोग ध्यान से सुनिए ताकि आप इसको क्रॉस कर पाएं और दूसरा सवाल पूछ पाएं। पानी की व्यवस्था वहाँ पे कराए, जो कि पानी यहाँ पे कौशाम्बी जनपद के अंदर जो है पानी की बहुत किल्लत होती है, क्योंकि वाटर लेवल यहाँ पे बहुत डाउन है, इसलिए उन्होंने हैंडपंप देने का काम किया। जो हैंडपंप यहाँ पे कम से कम 500 हैंडपंप उन्होंने अभी लगवाए। जो है कहाँ लगवाए? कहाँ 500 हैंडपंप? पूरे सांसद क्षेत्र में, उस पर्टिकुलर गाँव में कितने लगवाए? उस पर्टिकुलर गाँव में 25 हैंडपंप लगे। 25 नलकूप लगे हैं उस गाँव में, ये जवाब है। फिलहाल अब तक के शो में ये बात निकल कर आई है कि विधानसभा के मुद्दों के बीच में जो सेंटर को प्रभावित करते हैं या फिर केंद्र सरकार से जुड़े मुद्दे हैं, वो भी इस विधानसभा में बड़े मुद्दे हो सकते हैं। किस्सा कुर्सी का सीएम कौन में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कौशाम्बी की चायल विधानसभा से लगातार जनता और नेताओं का संवाद जारी है। जी, कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे, खड़े हो जाएं आप। और इसी विधानसभा से ताल्लुक रखते हैं ना आप? क्या है विधानसभा का सबसे बड़ा मुद्दा आपके लिए? क्या सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय? नवयुवक जो है बहुत बेरोजगार है और उनके लिए कोई भी जो है मतलब जॉब के लिए कोई ऑफर नहीं, कोई मतलब वो वैकेंसी नहीं है। तो ये अभी 18% मुस्लिम के लिए, मतलब सभी जातवाद के लिए, और 18% आरक्षण के लिए वो था। तो क्या बीजेपी खत्म कर रही है क्या इसे? ये मुद्दा है कि लोगों के लिए बेरोजगारी है और रोजगार के अवसर हैं। आरक्षण को लेकर सवाल है, क्या आप लोग आरक्षण खत्म करना चाहते हैं? आरक्षण बिल्कुल नहीं खत्म करना चाह रहे, आरक्षण नहीं खत्म करेंगे। और बेरोजगारी का मुद्दा है, समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप बांटे थे और लगातार विधायक पे, ठीक है 3 बार से आपने मुझे करेक्ट कर दिया था कि भाई 2 बार से नहीं 3 बार से बहुजन समाजवादी पार्टी के पास ये सीट है। आप रिप्रेजेंट करते हैं समाजवादी पार्टी को इस सीट से, टिकट के दावेदार भी हैं,
टिकट के दावेदार नहीं है। ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं? नहीं, रिप्रेजेंट करते हैं आप। समाजवादी पार्टी के 3 काम मुझे गिनवा दीजिए इस विधानसभा में आपकी सरकार ने करा। हमारी सरकार में स्पेसिफिक बताइएगा। हमारे एक साथी ने किसी ने कहा था कहीं पावर हाउस नहीं लगे, मैं तिलापुर मोड़ के आगे बता देता हूँ, हमारी सरकार की देन है इसी विधानसभा में जी। और अभी आपके मनौरी रेलवे क्रॉसिंग का ब्रिज बनना हमारी सरकार की देन है। एक ब्रिज बना है, एक पावर हाउस लगा, ये सुन लीजिए समाजवादी पार्टी ने। हाँ, और बता रहा हूँ, एक नहीं और बता दे रहा हूँ, मूरतगंज के बगल में शेरगढ़ है, मूरतगंज के बगल में शेरगढ़ है, वहाँ भी पावर हाउस बना है। ठीक है, वो चालू हो गया जी, चालू हो गया, आप पता कर सकते हैं। आप इसी रोड से आए हैं, तिलापुर मोड़ के आगे जस्ट वहाँ पे हमारी सरकार की देन है। पावर हाउस हो गया है कि आपने और इस रोड की जो खस्ता हालात थी इलाहाबाद से लेके थोड़ी सी अभी डैमेज हो गई। हाँ, मेरा सवाल था कि वो अभी भी ठीक नहीं है। नहीं, कौन बोलता है, यहाँ से लेके हम मंझनपुर से आए हैं, ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। और रहा सवाल एक साथी ने किया था यहाँ पे, वो उसकी क्या नाम है, राजापुर, ये यहाँ पे अभी हमारी सरकार का पुल पास हो चुका है, जल्दी बारिश के बाद काम शुरू हो जाएगा। समाजवादी पेंशन मिला? पेंशन बराबर मिल रहा था? आप बताइए, मुझे लगता है किसी पार्टी से नहीं मिल रहा था, पेंशन नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है? नहीं, पेंशन नहीं मिलता। खड़े होके बताइए। हमको नहीं मिल रहा है पेंशन, और तो मिलता है पेंशन समाजवादी। पहले मिल रहा था? पहले मिल रहा था। आपको क्यों नहीं मिल रहा है? बीच में कटवा दिया। किसने कटवा दिया? अब प्रधान लोग कटवा दिए। प्रधान लोग ने पेंशन कटवा दी, आपके सामने है, आपके सामने है। और जहां तक इन्हें देख के लग रहा है, कम से कम ये किसी पार्टी के कार्यकर्ता तो नहीं कह सकते ना आप इन्हें। आपने पेंशन का दावा किया, ये बुजुर्ग आपके सामने, मेरा सवाल सुन लीजिए, ये बुजुर्ग आपके सामने, क्या इन्हें देख के आपको लग रहा है किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं? क्या ये आपको इन्हें देख के लग रहा है कि? लेकिन चाचा जी आपने फॉर्म भरा, समाजवादी पेंशन का फॉर्म भरिए, मेरा नंबर नोट कर लिए, अगर कोई आपको रोकता है तो मैं उससे सवाल जवाब करूंगा। पेंशन आपको मिलेगी, अवश्य मिलेगी। हमारे मुख्यमंत्री जी का एक नारा, हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच है, हर खेत में पानी, हर हाथ में काम और हर घर में खुशहाली देखना चाहते हैं। उसमें चाचा जी की पेंशन नहीं मिली। चाचा जी मेरा नंबर नोट कर लीजिए, फॉर्म भरें, अगर कोई गड़बड़ करता उसकी मैं उससे बात करूंगा, इनको पेंशन दिलाऊंगा। सर आज 2 वर्ष हो गए सर, सूखा राहत सर जो यही मेरा सवाल चेक सर, वो भी आज तक हम लोगों को सर मिल नहीं पाया है। आपकी जमीन कहाँ थी? आपको क्या नुकसान हुआ था? आपको मिला कि नहीं मिला? जी अभी तक गेहूं का जो सर जो फसल खराब हो गई थी सर, कृषि वाला, जी अभी तक सर उसको हमें मुआवजा अभी तक नहीं मिल पाया है। कहाँ कोशिश की? सर हमने जो है सर तहसील में भी सर, एसडीएम के पास भी गए। हमारे नगर पंचायत में बिजली विभाग के जे कर्मचारी हैं, 2 ट्रांसफार्मर जले हुए हैं। हमने डीएम साहब को लिखित दिया, आज तक 2 ट्रांसफार्मर बन नहीं रहे हैं, नगर पंचायत में बता रहा हूँ। और यहाँ के कोटेदार स्लिप पाए हैं, जबकि शासन द्वारा आदेश, जिनके पास स्लिप है उनको राशन दिया जाए। कोटेदारों ने वहाँ से स्लिप जब देखते हैं कि जाओ तुम्हारा राशन नहीं है। क्यों नहीं आया? नहीं आके नहीं जब आके देंगे। और यहाँ का मनमानी कोटेदारों की चल रही है। कोटेदारों की मनमानी चल रही है। 1 रुपया लीटर 150 पैसा लेता है कमीशन 60 रुपए कुंटल प्रति कुंटल DSO लेता है कोटेदारों से। यूनिट के हिसाब से 900 ग्राम चीनी देते हैं। 900 ग्राम जैसे चीनी पर यूनिट पे, तो अगर 5 यूनिट भी है तो भी 900 ग्राम मिलेगा। योजनाओं की आप बात कर रहे थे ना, योजनाओं की बात कर रहे थे। योजनाओं का जो वितरण है वो ठीक नहीं है, जो योजनाओं का वितरण है वो ठीक नहीं है। विधायक जी कुछ कर रहे हैं कि ये सवाल भी इनसे ले लूं? हमारे विधायक जी तो पूरा इसके लिए लड़ रहे हैं। कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी जो है, यहाँ पर परिवारवाद की पार्टी, हमारी पार्टी की मुखिया माननीय मायावती जी के परिवार का कोई भी सदस्य, MLA, MP, राज्यसभा, विधानसभा, वितरण की बात हो रही है, जिन योजनाओं की है कि वितरण, बिजली की बात है, वितरण है, किसानों का सवाल हो रहा है। हमेशा आप लोगों ने क्या रोल प्ले किया, क्या अदा किया? हमारे लोगों ने यहाँ तहसील घेरा, जिला मुख्यालय घेरते। वितरण करते समय योजनाओं को तो आप गिनवा रहे हैं, मुझे तमाम योजनाएं बतवाई आपने और कहा कि एम्बुलेंस की सेवा, लेकिन जो राशन की बात थी, बिजली की बात थी, आदमी देख के मिलता है क्या? वो नाम देख के मिलता है, जाति देख के मिलता है? देखिए स्वयं नगर पंचायत चाइल के पति हैं, ये वितरण की अगर वो गड़बड़ करता है तो उनकी पत्नी के पास अधिकार, उसके खिलाफ प्रस्ताव ला सकते हैं। तो ये अपने अधिकार का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग क्या कर रहे हैं? आपकी सरकार है, अगर जो योजना आपने चलाई है अगर उसका वितरण सही नहीं है तो उस योजना को सिर्फ कागजों पे चलाने का क्या फायदा है? नहीं, अगर इसी बात है, मेरी बात सुनिए, अगर वितरण तो टाउन एरिया स्तर पे, ग्राम सभा स्तर पे आई है, वितरण स्वयं काट बांटने वाले, मेरी बात ये जवाब नहीं हुआ। आप उनको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, योजनाओं का नाम तो आप गिनवाते हैं और जो ये मुद्दा बना के आप चुनाव में जाएंगे, वितरण के लिए वो जिम्मेदार है। वितरण अगर ठीक से नहीं करो उसके खिलाफ प्रस्ताव लावे, आप जिम्मेदार है, ये जवाब है। 70% लोग वहाँ जाते हैं, मेरे पास शिकायत करते हैं, और जब वहाँ जाया जाता है
तो सारा पावर DSO यहाँ के कोटेदारों को दिया, के चेयरमैन का कोई पावर नहीं। ये कह रहे हैं कि आप शिकायत कीजिए, आपका अधिकार है। मैंने अधिकार किया, मेरी पत्नी ने किया, और इसको कोई सुनना है कि कोई क्यों नहीं सुनाई हुई? अगर आपने इसकी शिकायत लेते हैं, उनको देते हैं 70 रुपये 50 रुपये कुंटल, 1 रुपया लीटर मिट्टी के तेल का पैसा लेते हैं, तो कहते कोटेदार में कहा तुमको नहीं। अगर आप जिला पंचायत को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आपने शिकायत की तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? भैया मैंने डीएम का भी लिखा, डीएम को भी लिखा, डीएम हमारे ईओ साहब ने लिखे। हमारे सरकार में कमी नहीं है, यहाँ के दलालों की कमी है। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? दलालों को कौन ठीक करेगा? दलालों का हमारी सरकार, यहाँ के नेता ठीक करें। यहाँ की सरकार और नेता ठीक करेगी। ये शिकायत कर रहे हैं, काम फिर भी नहीं हो रहा। डीएम लेवल तक शिकायत हुई है। कहीं ना कहीं अधिकारी भ्रष्ट हैं, ये मैं भी कहूंगा कहीं, क्योंकि मेरे यहाँ की समस्या में प्रधान होते हुए ग्राम सभा की जमीनों का आवंटन डीएम साहब से मिले, के ऊपर तो आप लोग ही बैठे हैं। ये एडीएम साहब को लिखा, डीएम साहब को लिया, एसडीएम साहब को लिया, नायब तहसीलदार को। वही हाल है जो अधिकारी सुन नहीं रहे हैं क्या आप लोगों की? अधिकारी नहीं सुन रहे हैं क्या? मैंने अधिकारी सुन रहे हैं। अधिकारी क्यों नहीं सुनेंगे? नहीं सुनेंगे, जाएंगे। तो अधिकारी अगर अधिकारी सुन रहे हैं तो डीएम साहब ने अभी पूरे ब्लॉक का ट्रांसफर कर दिया यहाँ पे। आज 6 महीना हो गया, खाता नहीं खुला। हमारे यहाँ का खाता खुला, सिक्योरिटी ट्रांसफर फिर से हो गया। पूरा ब्लॉक का ब्लॉक ट्रांसफर हो सकता है क्या? और उसके बाद विकास में बाधा बनते रहते। डीएम साहब कतई हम लोगों के मन का काम नहीं कर रहे हैं, कभी सपोर्ट नहीं करते। इनके मन का काम कर रहे हैं। अब वो नहीं, सत्ता बस क्या करते हैं, लेकिन ये नहीं, मतलब विकास के रास्ते में वो बाधा बन रहे हैं। विकास के रास्ते में आपके अधिकारी बाधा बन रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। हमारे जिला अधिकारी बहुत सम्मानित अधिकारी हैं और उनकी सोच विकास के प्रति हमेशा, मैं कई बार उनके साथ बैठ चुका हूं, अक्सर बात किया करते हैं विकास कैसे किया जाए, कोई प्रॉब्लम क्या समस्या हो। और वो तो समस्या तो काफी मिल गई होंगी ना। कोई एक हाँ इधर पूछिए ना सवाल है। जिला अध्यक्ष बनने से पहले क्या था, आज क्या है? क्या पार्टी का? दोबारा सवाल बताइए, खड़े होकर दोबारा पूछिए। आपका जिलाध्यक्ष यानी बनने से पहले क्या था, आज क्या है? वो कद बढ़ गया जिलाध्यक्ष साहब के, आपके जो पहले क्या थे? ऐसा है कि हमारे जिलाध्यक्ष, नाम बता दीजिए उनका। सुनिए जो अशोक कुमार यादव जी हैं, लेकिन ये बात पूछ ले, जैसे इन्होंने पूछा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष क्या थे और आज क्या है, उसको भी पूछ लीजिए भाई साहब लोगों से क्या है। बीजेपी के सवाल इनसे था, आप बीच में क्यों आ गए? सवाल इनसे था समाजवादी पार्टी से, आप बीच में क्यों आ गए? बीच में नहीं, सवाल तो उनसे था ना, सवाल उनसे था। आप भी जानते हैं उन्हें, आप भी जानते हैं कुछ गठबंधन हो गया है क्या इस विधानसभा सीट पे? सवाल उनसे था, आप बीच में क्यों आ गए? सवाल तो उनसे था ना। आपका क्या ताल्लुक है उनसे? चलो आप बता दीजिए। वो आप छोड़िए, आप डिफेंड कीजिए। जिला अध्यक्ष जो थे वो क्या से क्या बन गए? आप सुनिए ना, एक आम आदमी सुनिए, तो उनसे था। प्रदेश अध्यक्ष को ले लीजिए, केशव प्रसाद मौर्य जी को लीजिए, जो है क्या थे क्या हो गए। सवाल समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष को लेकर था, कांग्रेस का उनसे क्या लेन देन है जो आप डिफेंड करने आ गए? लेना देना नहीं, हमारे जिला अध्यक्ष जी उनके खिलाफ चुनाव लड़े हैं। नहीं तो आप डिफेंड करने उन्हें क्यों? नहीं, डिफेंड करने नहीं आए हैं, मतलब ये कहने आए कि प्रदेश अध्यक्ष भाजपा को भी लीजिए ना। कांग्रेस की नूरा कुश्ती है, समाजवादी और कांग्रेस मिलकर अपना खेल बनाना चाहती है उत्तर प्रदेश में। पर्दे से पीछे से गठबंधन है क्या? आगे तैयारी होगी है, अगर सीट पूरी नहीं आएंगे तो आगे मदद करनी है। संप्रदाय कुछ मैसेज मिला है ऊपर से? कुछ मैसेज मिला है क्या ऊपर? कुछ मैसेज मिला है क्या? होगी है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर सत्ता में आपको डिफेंड करने आ गए। सवाल आपसे था, जवाब मैं उनका जवाब दे दूं। उनके व्यक्तिगत कुछ हो सकती है, हमारे जिलाध्यक्ष बहुत सम्मानित। जवाब दे दीजिए, कुछ भी रहा हो, सवाल तो सवाल है। हमारे जिलाध्यक्ष बहुत सम्मानित हैं और संपन्न हैं और कर्मठ हैं। पार्टी के एक बेहतरीन जिलाध्यक्ष हैं। उनकी तरक्की भी कर रहे हैं। नहीं, तरक्की भी कर रहे हैं। पार्टी को तरक्की की ओर ले जा रहे हैं। पार्टी को तरक्की के साथ साथ खुद की तरक्की भी। नहीं, वो खुद संपन्न है, ऐसी बात नहीं है। खुद संपन्न है। व्यक्तिगत कुछ मामला हो सकता है। कुछ व्यक्तिगत मामला है क्या आपका? यार वो व्यक्तिगत है, पूछिए थोड़ा खुल के बताइए, सवाल का जवाब ले। अभी 3 दिन पहले, आपके 4 दिन पहले पेपर में आया है कि 70 रुपए कुंटल गल्ला खा रहे हैं, 1 रुपए लीटर यानी मट्टी के तेल खा रहे हैं। क्या हर विभाग से वसूली कर रहे हैं? अगर इनके पास कोई ऐसी जानकारी है तो मुझे साक्ष्य देंगे, वरना मुकदमे के लिए तैयार है। मानहानि का मुकदमा होगा आप पे, अगर साक्ष्य हैं तो आप दीजिए। ये साक्ष्य दें, वरना सेल्फ रिस्पेक्ट का इनका मुकदमा। और पेपर देखिए, अखबार में क्या निकला था बताइए, अखबार में क्या निकला था? कुछ ऐसी खबर आई थी क्या? नहीं, मैंने नहीं देखा।